बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सातिया और आपको वेलकम करती हूँ हूरमान बुटीक में। आज हम करने वाले हैं पैंट ट्राउज़र की कटिंग। बहुत ही ज़्यादा आज आसान तरीके से मैं बताऊँगी। बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी हैं जिनको समझ नहीं आ रही है पैंट ट्राउज़र की, तो आज बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ जिससे आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगी पैंट ट्राउज़र कटिंग करने की। तो ये देखिए आपके सामने मैंने कपड़ा ले लिया है 2.5 मीटर का, जितना हमारे पास एक ट्राउज़र का कपड़ा होता है बिल्कुल इतना ही है, 2.5 मीटर का। और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से, पहले 4 फोल्डेड था तो मैंने अभी इसको डबल फोल्ड किया है, क्योंकि हमने जो पैंट ट्राउज़र है उसकी फ्रंट और बैक की अलग अलग कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंथ का साइज़ ले लेंगे। तो लेंथ जितनी भी है उससे मैं 4 इंच बढ़ा के रख रही हूँ। तो यहाँ पे साइज़ था 37, तो मैंने इसको 41 पे रख लिया है। 4 इंच तक मैंने इसकी टोटल जो लेंथ है वो बढ़ा लिया। 2 इंच पाइंचे की तरफ चला जाएगा और 2 इंच आसन के लिए निकाल लिया है। तो 4 इंच तक आपने एक्स्ट्रा इसको रख लेना है इसका साइज़। सबसे पहले हमने इसकी अरेब वगैरह निकाल लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा तिरछा कपड़ा आ रहा है तो आप उसको नीट कर लीजिए, सबसे पहले सीधा कर लें। उसके बाद हमने इसका लंबाई में साइज़ ले लेना है। तो 41 साइज़ आ रहा है, 37 था तो 41 हमने रखा है, याद रखिएगा। तो 41 पे हमने इस तरह से साइज़ ले लेना है। सेंटर से भी ले लेंगे, साइड से भी ले लेंगे, ताकि अच्छी तरह से साइज़ लिया जा सके। तो यहाँ पे मैं अब जहाँ पे साइज़ ले लिया है वहाँ पे सीधी लाइन एक ड्रॉ कर ली हूँ। तो इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जितना आसन का साइज़ है वो निकाल रही हूँ। 2 इंच आसन का साइज़ निकाला था हमने स्टार्ट में ही, तो 2 इंच पे ही हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने पाइंचे के लिए भी 2 इंच का मार्जिन निकाल लेना है, जो हमने फोल्डिंग के लिए रखना है। तो 2 इंच का आपने निशान नीचे की तरफ भी लगा लेना है और उसके बाद हमने सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइंस ज़रूर ड्रॉ कर लिया करें, इस तरह से आपको मेजरमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपका ट्राउज़र जो है बहुत ही ज़्यादा नीटली कटिंग होगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं चौड़ाई की तरफ, जो कि हमने लेनी है। अब यहाँ पे 40 इंच तक चौड़ाई आ रही है। चौड़ाई का साइज़ हमने कैसे लेना है, आपने अपनी कमर पे जहाँ पे आपका इलास्टिक होता है वहाँ पे आपने इंचेस टेप को रखना है और साइज़ ले लेना है। तो जितना भी आपका साइज़ आ रहा होगा वो आपके कमर का साइज़ होगा। तो यहाँ पे 40 इंच साइज़ है, तो हमने इसका 4th पार्ट ले लेना है, यानी कि 4 हिस्सों पे हमने 40 को डिवाइड करना है। तो ये देखिए 4 हिस्सों पे सबसे पहले हमने डिवाइड कर लेना है। तो 10 इंच आ रहा है, तो 10 इंच पे निशान लगाने के बाद 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लूजिंग का निकाल के निशान लगा लेना है। यानी 10 इंच था तो हमने 12 इंच पे निशान लगा लेना है, यानी 2 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा साइज़ ले लेना है। पहले आपने कमर का साइज़ लेना है जितना भी आपका आ रहा है, फिर उसको आपने 4 पार्ट पे डिवाइड कर लेना है। 4 पार्ट पे डिवाइड करने के बाद 2 इंच आपने एक्स्ट्रा रख के साइज़ लगा लेना है। तो ये आपकी चौड़ाई का साइज़ होता है, क्योंकि पैंट ट्राउज़र में एक्स्ट्रा कटिंग नहीं होती। और जो आसन का साइज़ है वो देखें, ऊपर से नेफे का निकाल के नीचे तक मैंने 12 इंच का निशान लगा लिया है। यानी जितना आपका चौड़ाई का या कमर का साइज़ आ रहा है उतना ही आपने आसन का साइज़ निकालना होता है। यानी स्क्वायर में हमने ये सारा साइज़ लेना होता है। यानी कि 12 इंच ही हमारी कमर आ रही है या चौड़ाई आ रही है, तो 12 इंच ही हमने आसन का लंबाई में निशान लगा लिया है, ऊपर से नेफे का 2 इंच निकाल के। ठीक है, नेफे का ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने शेप दे लेनी है। बिल्कुल राउंड नहीं करके आपने देनी, थोड़ी सी सीधी करके देनी है, क्योंकि जब आप सिलाई लगाती हैं तो यहाँ पे आपको राउंड जब दी होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो ये देखें इस तरह से स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है आपने। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ तक आसन का साइज़ आ रहा है वहाँ से लेकर दूसरी साइड के एंड तक आपने साइज़ ले लेना है, और जितना भी सेंटर में आ रहा है वहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। अब ये देखें 7.5 तक सेंटर बन रहा है।
तो 7.5 पे हमने इस तरह से सेंटर में निशान लगा लिया है। अब नीचे की तरफ हमने सेंटर का साइज रख के इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, पैंट ट्राउज़र का जो पांचा होता है वो सेंटर से लिया जाता है। तो ये देखें, अब आपने साइज़ ले लेना है अपने पांचे का, जितना भी आपका पांचा है नीचे से उतना आपने साइज़ ले लेना है। 7 इंच है तो 7 इंच पे ही मैं मार्क कर रही हूँ। और 7 इंच का निशान मैंने कैसे लगाया, आधा इधर रखा है, आधा उस साइड पे रखा है, यानी 3.5 इंच इस साइड पे रखा है, 3.5 इंच लाइन के उस साइड पे रखा है। यहाँ पे हमने अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जितना भी पांचा आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल की हेल्प से यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो वैसे भी आप लगा सकती हैं। थोड़ी सी राउंड शेप दे लीजिएगा। इंचिस टेप की हेल्प से भी आप ये लाइन ड्रॉ कर सकती हैं। और दूसरी साइड की तरफ भी हमने इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक हमने ऊपर आसन की सीध में जो लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ तक ये निशान जाएगा, ऊपर तक नहीं लेके जाना। ये देखिए, इस तरह से आपने दोनों साइड्स पे निशान लगा लेने हैं। और नीचे की तरफ आपने 1/2 इंच का पांचे के साथ इस तरह से निशान लगाना है और थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है दोनों साइड्स की तरफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम फोल्ड करते हैं पांचे को तो कपड़ा कम पड़ जाता है अगर सीधी कटिंग की हो। तो अगर तिरछी कटिंग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी सिलाई यहाँ पे आती है, कपड़े में खिंचाव नहीं आता। अब हमने जितने भी निशान लगाए हैं उन सब की हमने कटिंग कर लेनी है। और याद रखिएगा, फ्रंट की सबसे पहले हमने कटिंग की है, अभी बैक साइड की कटिंग नहीं की। तो इन ही निशानों के ऊपर हमने कटिंग करते जाना है। इस तरह से पांचे को सीधा नहीं काटना, आपने तिरछी कटिंग करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि तिरछा थोड़ा सा रखा जाता है इसको। और दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से कटिंग कर लेना है, थोड़ा सा उस साइड पे भी तिरछा रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है फ्रंट की। अब बैक साइड को ले आएंगे। अब ये वाली थोड़ी सी कटिंग रह गई है तो यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बंद साइड होती है थोड़ी सी, तो इसकी भी कटिंग हमने कर लेनी है। फ्रंट साइड के सारे जो कटिंग थी वो हमने कर ली है। अब बैक साइड को ले आएंगे। तो बैक साइड वहीं से उठा के मैंने ऊपर कर ली है, क्योंकि यहाँ से ही फ्रंट पार्ट को हमने उतारा है। तो अब जो फ्रंट साइड है वो उठा लीजिए और बैक साइड के ऊपर रख लें इस तरह से, ठीक है। बंद साइड जो है दोनों जोड़ दें और जो ओपन साइड्स हैं वो इस तरह से रखें। और यहाँ पे जो आसन का साइज लिया हुआ है उसी के सामने सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पे भी हमने 2 इंच का ही मार्जिन रख के साइज लगाना है। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप ये साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे 2 इंच से 3 इंच भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सीधी लाइन बिल्कुल आपने ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे भी वैसे ही आपने निशान लगाना है, राउंड शेप देनी है हल्की सी, बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करना, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट को दिया था, शेप दी थी जैसे फ्रंट पार्ट को। अब यहाँ पे ये देखिए, बैक जो साइड है वहाँ पे 2 इंच का आपने इस तरह से साइज लगाना है, क्योंकि बैक साइड जो है पीछे की तरफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी जाती है पैंट ट्राउज़र में, क्योंकि पैंट ट्राउज़र का साइज़ जो है बिल्कुल वो पूरा एक तरह से लिया जाता है। तो जब हम बैठते हैं तो जो बैक साइड है वहाँ से नीचे की तरफ पैंट हो जाती है, तो पैंट को पीछे की तरफ से थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा रखा जाता है ताकि बैठते हैं जब तो आसानी रहे, खिंचाव ना पड़े। तो जो फ्रंट साइड है उसका यहाँ पे 2-2 इंच का हमने साइज़ रख के लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक्स्ट्रा रखना है हमने 2 इंच का, क्योंकि सिलाइयों वगैरह का जो मार्जिन है वो यहीं से निकलेगा। और जो बैक साइड है उसकी आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ऊपर की तरफ थोड़ा निशान लगाना भूल गई थी, तो आपने आगे तक कटिंग कर लेनी है जहाँ तक आपका आसन आ रहा है। और यहाँ से भी आपने सारी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए, फ्रंट साइड पे हमने 2 इंच का बैक साइड पे हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। 2-2 इंच आसन की साइड से भी, सारी साइड से भी
2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। अब जो स्टिचिंग है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले आपने आसन जोड़ लेना है फ्रंट का, ये देखें इस तरह से, और फिर बैक का जोड़ लेना है। जब आप ये दोनों का जोड़ लेंगी, फ्रंट का अलग से जुड़ेगा, बैक का अलग से, तो इंशाल्लाह आपको बाकी की जो स्टिचिंग है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। पहले फ्रंट का आसन जोड़ना है, फिर बैक का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।